अरे नहीं, अभी गुस्से में आकर हद पार कर दी, पूरी ताकत लगा दी। सावधान। ये क्या हो रहा है? यह जुआगर है। अगर पैसे नहीं हैं तो जल्दी घर जाओ। मीरा, यामिनी, मैं देख रहा हूं तुम दोनों की हड्डियां बहुत खास हैं, जो हजारों में एक है। तुम दोनों युद्ध कला के अद्भुत प्रतिभाशाली हो, बिल्कुल इस किताब को सीखने के लिए उपयुक्त हो, जो भूतों का काल का निजी शिक्षण है। 18 नाग शास्त्र। अब सिर्फ 1 रुपया चाहिए, पक्का सिखा देंगे, चिंता मत करो। बहुत अच्छा, बस सीख लिया तो हम माँ के पास जा सकेंगे। यह नील गगन आश्रम कैसे आर्यन को भर्ती कर लिया? यह बेकार घर जमाई अपने ही बच्चों को धोखा देता है। हाँ, सही कहा। स्वामी, गुप्तचर से तत्काल संदेश। 3 दिन बाद नील गगन आश्रम का अंतरंग शिष्य चयन। पर्वत शिखर संप्रदाय के लोग ने भी चुपके से नाम लिखवा लिया है। इस बार अंतरंग शिष्य का चयन संप्रदाय की गुप्त विद्या को आगे बढ़ाने के लिए है, निराकार योग। अगर पर्वत शिखर संप्रदाय का कोई जीत गया, हमारी संप्रदाय की विद्या सीख लेगा, नील गगन आश्रम खतरे में पड़ जाएगा। शुरू में चयन में कोई पाबंदी नहीं थी कि केवल आश्रम के शिष्य ही भाग ले सकते थे। इसी वजह से उन्होंने मौका पा लिया। सबसे जरूरी काम यह है कि प्रतियोगिता से पहले एक योग्य व्यक्ति चुन लिया जाए। पता नहीं कौन इस योग्य है। तुम धोखा दे रहे हो। यहाँ बकवास मत कर। मैंने देख लिया, तुम धोखा दे रहे थे। तुम कॉमिक बेचने वाले बेकार आदमी, बदमाश घर जमाई। अगर फिर बकवास किया, मैं तुझे काट डालूंगा, कुत्तों को खिला दूंगा। मैं आओ, इसे पकड़ो मेरे लिए। गलत फहमी है। चलो जारी रखो। यह आर्यन बहुत भाग्यशाली है। एक बेकार आदमी फिर भी बचपन की सगाई के बल पर नील गगन आश्रम में घुस गया। प्रमुख वृद्ध की इकलौती बेटी, तो प्रमुख वृद्ध उसके लिए अपने बेटे से भी ज्यादा अच्छा है। हर तरह से बर्दाश्त करता है। अगर सच में उसके लिए अच्छा होता तो बेटी के गर्भवती होते ही गर्भ की देखभाल के बहाने उसे निषिद्ध क्षेत्र में बंद कर दिया, परिवार को अलग कर दिया। यह आर्यन पहले भी था मार्शल आर्ट का प्रतिभाशाली, लेकिन परिवार बर्बाद हो गया। मार्शल आर्ट सीखने का सही समय चूक गया। घर जमाई बनने के बाद रोज ठेला लगाकर जुआ खेलता है। आदमी बेकार हो गया है। यह है प्रमुख वृद्ध के यहाँ का घर जमाई आर्यन। हाँ, वही। 6 साल पहले आर्यन एक शादी के वादे पर घर जमाई बना। हमारा नील गगन आश्रम सैकड़ों सालों से प्रतिज्ञा लिए हुए है, प्रतिष्ठित संप्रदायों में सबसे ऊपर है। अब एक ठीक ठाक घर जमाई भी नहीं मिल पा रहा। कैसे सामना करेंगे 3 दिन बाद के? किसने कहा मैं हार गया? ये साहब, आप पहले गुस्सा मत कीजिए। देखिए, आपने छोटा दांव लगाया था लेकिन बड़ा निकला, तो सच में आप हार गए, है ना? तू अच्छी तरह देख ले। अब ये है क्या, बड़ा या छोटा? यहाँ यह नील गगन आश्रम के अधिकार क्षेत्र में है। तू इतना बदमाशी करने की हिम्मत कैसे करता है? अपनी कुत्ते की आंखें खोल, अच्छी तरह देख ले। मैं तो पर्वत शिखर संप्रदाय का शिष्य हूँ। नील गगन आश्रम बस बाहर से मजबूत, अंदर से खोखला है। तुम्हारा स्वामी हमें देखकर घुटने टेक कर सिर झुकाता है। पर्वत शिखर संप्रदाय नील गगन आश्रम के इलाके में इतनी गुस्ताखी करने की हिम्मत। मनोज, तू जाकर उन्हें संभाल। जी। आज अगर तूने फिर से एक शब्द भी कहा, मैं तुरंत तलवार निकालकर तुझे काट दूंगा। तू हिम्मत कर।
ताश से हत्या। मास्टर है। क्या हाल है? मैंने हाथ नहीं लगाया, बस एक ताश का पत्ता दिखा। टूटी हुई तलवार ने 10 कदम दूर से मार दिया। मैंने खुद से सोचा, अगर इससे भिड़ना पड़ा तो शायद जीत न सकूं। तुम तो नील गगन आश्रम के नंबर 1 हो। तुमसे बढ़कर कौन है? मैंने उसकी चालें देखी। उसमें भूतों का काल जैसा अंदाज था। वह जो दुनिया में सबसे बड़ा योद्धा है, भूतों का काल। पिछले कुछ सालों में वह बहुत मशहूर हुआ है, लेकिन वह सिर्फ एक कहानी है। वह नहीं हो सकता। देखो तो इस आदमी को, सच में। अगर नील गगन आश्रम में सब आर्यन जैसे बेकार हों तो क्या होगा? पर्वत शिखर संप्रदाय। मनोज, तुम जल्दी जाओ और नील गगन आश्रम के शिष्यों की ताकत टेस्ट करो। जो काबिल हैं उन्हें ढूंढो। जी मालिक। स्वामी, क्या इस घर जमाई का भी टेस्ट होगा? तुम दोनों जल्दी करो। यह आदमी धोखेबाज है। हमारे नील गगन आश्रम की बदनामी हो रही है। देखो, 2 बच्चों को उसकी गाड़ी खींच रहे हैं। यह तो बाप बनने के काबिल नहीं। तुम उसे एक अच्छा सबक सिखा दो। जी। बर्बाद हो गया है घर जमाई। तू हमारे नील गगन आश्रम में घर जमाई बन गया। यह तो बहुत बड़ी किस्मत थी। और तू सड़क पर जुआ खेलता है, ये कबाड़ बेच रहा है। यह जातिका को आदत ही दे है। यह तो आश्रम की शर्म की बात है। ठीक है, अपना गुस्सा शांत करो। आर्यन तो हमारा दामाद है। बकवास दामाद। असल में अंश ही हमारा पसंदीदा दामाद था। घर बार बराबर था और उसकी कला भी बहुत तेज थी। 3 दिन बाद मुखिया बनने की प्रतियोगिता में अंतरंग शिष्य आगे चलकर मुखिया बन सकता था, लेकिन संध्या ने इस बेकार को चुन लिया। गुरु माता, मुझे विश्वास है संध्या एक दिन समझ जाएगी। बहुत हो गया। आर्यन अभी यहाँ है, सब कम बोलो। अगर तुम में अंश की आधी कला होती तो मैं संतुष्ट हो जाती। याद रख, नील गगन आश्रम में तू एक बाहरी आदमी है। अगर फिर से झगड़ा किया, बच्चे को छोड़ दे, तू यहाँ से निकल जा। अच्छे शब्दों में कहें तो तू घर जमाई है। असल में तू नील गगन आश्रम का पालतू है, एक कुत्ता। जा, अच्छी तरह देखभाल कर दोनों बच्चों की। माँ, यामिनी तुम्हें बहुत याद करती है। आर्यन, तुम्हें बहुत तकलीफ हुई मेरे साथ रहने के लिए। मेरे माता पिता ने तुम्हें मजबूर किया नील गगन आश्रम में घर जमाई बनने के लिए। कोई बात नहीं। क्या कर रहे हो? यह मत सोचो कि हमने ढील दी है उसे घर जमाई बनाने की तो तुम साथ रह सकते हो। बेटी को निषिद्ध स्थान पर ले जाओ। अच्छी तरह से सोचो। संध्या, संध्या, आर्यन, संध्या। आर्यन, आर्यन, तुम्हारे साथ कुछ पल बिता पाना मैं संतुष्ट हूँ। मेरे पिताजी बाहर से तो नरम हैं, लेकिन असल में बहुत कठोर हैं। तुम बाहर उनकी बात नहीं टालना। एक दिन जरूर हम फिर मिलेंगे। हम फिर मिलेंगे। संध्या, संध्या। आर्यन, आर्यन। संध्या, आर्यन। संध्या। मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। आर्यन,
गुरुजी, संध्या बहन, उसे प्रतिबंधित क्षेत्र में बंद कर दिया गया है। आप अभी भी आर्यन के प्रति इतनी ढील क्यों दे रहे हैं? उस समय लिन परिवार सबसे बड़ा कुल था। यह विवाह तो मैंने ही मांग कर लाया था। अब आर्यन को निकालना लोग बातें बनाएंगे। वह बेकार आदमी अगर यहाँ रहना चाहता है नील गगन आश्रम में, तो मैं उसे पूरी तरह बेकार बना दूंगा और फिर सही तरीके से उसे भगा दूंगा। मैं अभी भी बहुत कमजोर हूँ, प्रतिबंधित क्षेत्र में घुस नहीं सकता। संध्या को ले जाने के लिए बस और मेहनत से अभ्यास करना होगा। चलो अब रोना बंद करो। अच्छे बनो। साल में एक बार मिलने का समय हो गया है, जल्दी चलो। आर्यन। संध्या। माँ। आर्यन। माँ। मीरा, यामिनी। माँ। 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 मीरा, यामिनी। माँ। माँ। अब पापा दुनिया में सबसे ताकतवर हैं, लेकिन अगर मैं तुम्हारी माँ को जबरदस्ती ले गया तो वह पूरे नील गगन आश्रम से दुश्मनी मोल ले लेगी। जब सही समय आएगा हमारा परिवार फिर से एक हो जाएगा। नील गगन आश्रम के शिष्य सच में पीढ़ी दर पीढ़ी बिगड़ते जा रहे हैं। ऐसे चलता रहा तो कैसे संभाल पाएंगे नील गगन आश्रम की विरासत और पर्वत शिखर संप्रदाय का मुकाबला करने की जिम्मेदारी। अब ये है नील गगन आश्रम के प्रमुख वृद्ध और द्वितीय वृद्ध की शाखा। इन दोनों में कुछ प्रतिभा है लेकिन अभी पक्के नहीं है। जल्दी करो, 2 कड़ाही एक साथ चढ़ा दो, तेज आंच पर भूनो 5 सब्जियां और एक सूप खाना बनाओ और बर्तन धो लो। फिर 18 नाग शास्त्र का अभ्यास करना। यह बाप कितना बदमाश है, यहाँ तक कि 2 बच्चों से अपने लिए खाना बनवा रहा है। यहाँ मच्छर कहाँ से आ गए? यामिनी आओ, अपने पापा को पंखा झलो और मच्छर मारो। सच में बेकार है, इतना शोर हो रहा है फिर भी कोई हरकत नहीं। आराम है। आप कौन हैं? यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं तो बस एक राहगीर हूँ जिसे यह सब बर्दाश्त नहीं हुआ। सबक सिखाने आया हूँ। तुम्हारे इस नालायक बाप को बाप बनने का फर्ज क्या होता है? भैया, बुरे अंकल पापा को परेशान कर रहे हैं। तुम जल्दी से 18 नाग शास्त्र से मारो उन्हें। हाँ। अठारह नाग शास्त्र। 2 पैसे की किताब। तुम्हारे बाप ने तुम्हें बेवकूफ बनाया है। आओ अपने 18 नाग शास्त्र से यहाँ मारो, जैसे मर्जी मारो। बड़ी अजीब मांग है, तो फिर मैं आता हूँ। कितनी जबरदस्त ताकत है। अगर मैंने अपनी आधी ताकत से नहीं रोका होता अब तक बुरी तरह घायल हो गया होता। क्या यह सच में 18 नाग शास्त्र है? यामिनी, इतनी तेज हवा क्यों चल रही है? क्या हो रहा है? बाहर तो लड़ाई हो रही है और बेफिक्र होकर सो रही है सुअर की तरह। शायद मैं गलत था। पहले मैं तैयार नहीं था। चलो फिर से। अरे नहीं, अभी गुस्से में आकर हद पार कर दी, पूरी ताकत लगा दी। सावधान।
दो छोटे बच्चों पर पूरी ताकत लगाना, यह तो बहुत बड़ी बेइंसाफी है ना। ऐसा करके क्या तुमने उनके पिता से पूछा? सोचा नहीं था तुम में तो कुछ हुनर है, लेकिन दो बच्चों की प्रतिभा बर्बाद कर दी। बेहतर होगा उन्हें मेरे हवाले कर दे, मैं उन्हें ज़रूर बना दूंगा दुनिया के सबसे बड़े योद्धा। बस तू मेरे बच्चों को सिखाने के लिए भी लायक नहीं है। बड़ी बड़ी बातें, पूरी मार्शल आर्ट दुनिया में किसकी हिम्मत है मुझसे ऐसे बात करने की। अगर मैं आज जाना चाहूँ तो मेरा क्या कर लेगा? यह लोहे का कड़ाही 1000 साल पुराने लोहे से बना है। नील गगन आश्रम में अभी भी एक योद्धा है जिसे मैं नहीं जानता, बहुत छुपा हुआ है। वो दिन तू था। भाग तो तू अच्छा रहा है। हाँ पापा जीत गए। अरे मेरा खाना ठंडा हो गया, कढ़ाई भी गायब। तो फिर क्या देख रहे हो? जल्दी से सब साफ करो, तेरे पापा को अभी भी भूख लगी है। अगर कल पर्वत शिखर संप्रदाय हमला करता है हमारा नील गगन आश्रम और कोई उन्हें हरा नहीं सकता, तो खत्म होने का खतरा है। मनोज, किसने तुम्हें इस हालत में कर दिया? स्वामी नील गगन आश्रम बच गया। स्वामी जी, नील गगन आश्रम बच गया। कैसे? प्रमुख वृद्ध के घर का वह घर जमाई आर्यन सिर्फ एक ही चाल से मुझे हरा दिया। तुम तो नील गगन आश्रम के सबसे बड़े योद्धा हो, उसने सच में सिर्फ एक ही चाल मारी? अगर मैं गलत नहीं हूँ, उसने उस चाल में भी अपनी पूरी ताकत नहीं लगाई। अच्छा, बहुत अच्छा। हमारे नील गगन आश्रम में ऐसा प्रतिभाशाली व्यक्ति है, तो फिर पर्वत शिखर संप्रदाय के छोटे मोटे लोगों से क्या डर? लेकिन वह अपनी ताकत क्यों छिपा रहा है? अंश बेटा, तेरी गुरु माँ तेरा इंतजार कर रही है। जब तू अंतरंग शिष्य बन जाएगा, स्वामी का पद संभालेगा। यह स्वामी जी का अंतरंग शिष्य का चुनाव है। उस घर जमाई आर्यन से इसका क्या लेना देना? स्वामी जी ने उसे क्यों बुलाया? मुझे तो भाग लेना ही नहीं है। पता नहीं यह स्वामी क्या सोच रहे हैं। स्वामी जी का अपमान मत करो। स्वामी जी ने दशकों तक नील गगन आश्रम का संचालन किया है। ऐसा करके उनका कोई गहरा मतलब जरूर है। आर्यन भी हमारे परिवार का हिस्सा है, उसे भाग लेने का अधिकार है। आर्यन, तू जा और अच्छे से तैयारी कर। गुरुजी, आपने उसे रोका क्यों नहीं? उसे ऐसे ही जाने दिया, हमारी इज्जत खराब करने के लिए? मैंने उसे बेकार बनाया है, बस उसकी बेइज्जती का इंतजार कर रहा हूं। बस कल की प्रतियोगिता में वह पूरे नील गगन आश्रम के सामने बदनाम हो जाए तो मैं खुलेआम उसे निकाल सकता हूं। पत्थर, कैंची, कागज। पत्थर, कैंची, कागज। फिर से जीत गया। पत्थर, कैंची, कागज। पत्थर, कैंची, कागज। संध्या। आर्यन। माँ। माँ। मीरा, यामिनी।
इस अंतरंग शिष्य चयन में तुम्हारे पिताजी ने अपवाद स्वरूप तुम्हें अनुमति दी है निषिद्ध क्षेत्र से बाहर निकलने की। चुपचाप रहो। पापा, मैंने माँ को देखा, माँ फिर से पतली हो गई हैं। क्या वह हमें बहुत याद कर रही हैं? खाना नहीं खा पा रही हैं। माँ को कष्ट हुआ, कोई बात नहीं, हमारा परिवार जल्द ही फिर से मिल जाएगा। मीरा, यामिनी, यह क्या है? गुड़ की गोली। प्रणाम स्वामी जी। प्रमुख वृद्ध, ये आपकी बेटी है, जिस घर जमाई से उसने जान देकर शादी की। क्या आपको यकीन है कि वह सच में माहिर है? बिल्कुल सही, कल उसने आसानी से मुझे घायल कर दिया। उसकी आंतरिक शक्ति अथाह है। उम्मीद है ऐसा ही हो। आज की प्रतियोगिता का उद्देश्य स्वामी के अंतरंग शिष्य का चयन करना है और विजेता को निराकार योग सिखाया जाएगा। पहला मुकाबला में आर्यन और सूरज चोपड़ा पहले मैदान में उतरेंगे। भले ही वह स्वामी का अंतरंग शिष्य हो, वह प्रमुख वृद्ध को आदेश नहीं दे सकता। अभी अपनी ताकत दिखाना उचित नहीं है। सूरज, अच्छे से लड़ना। हाँ। कृपया मार्गदर्शन करें। जाओ, पिताजी को तुम पर भरोसा है। पापा, जीतो। ठीक है। रुको। वो क्या मैं हार मान सकता हूं? बेकार, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अगर तुम घुटने टेक कर माफी मांगोगे तो मैं मान जाऊंगा। ठीक है। यह पापा, यह चाल बहुत शानदार थी। आप ही हो सकते हो। मैंने फिर से कुछ सीखा। तुम बदमाश हो। मैं तुम्हें मार डालूंगा। तुम बहुत ताकतवर हो। मैं हार मानता हूँ, हार मानता हूँ। आज के बाद इस बेकार को भगा दो, फिर कोई एक शब्द भी नहीं बोलेगा। तुम घर जमाई भागने में माहिर हो। अगला कौन है? अरे वाह, कितनी रौनक है। लगता है नील गगन आश्रम के युवा सब यहाँ हैं। इतने बड़े आयोजन में कैसे कमी रह सकती है हमारे पर्वत शिखर संप्रदाय के समर्थन की? अभिषेक पटेल, मैं अंतरंग शिष्य चुन रहा हूँ। तुम लोग पर्वत शिखर संप्रदाय क्या मौज मस्ती करने आए हो? चैन स्वामी, अंतरंग शिष्य चुनना, इसमें कोई पाबंदी नहीं रखी गई और आपका नील गगन आश्रम हमेशा से ताकतवर को ही सम्मान नहीं देता। अगर मैं उन्हें हरा दूं तो यह अंतरंग शिष्य मुझ अभिषेक पटेल को ही बनना चाहिए। और बात यह है, यह बेकार घर जमाई भी चयन में भाग ले सकता है, तो मैं क्यों नहीं? तुम मेरे पिता को गाली मत दो। क्या मैंने कुछ गलत कहा? इस दुनिया में जिसमें थोड़ी भी ताकत हो, कौन खुशी खुशी घर जमाई बनता है? एक बेकार जिसे मार्शल आर्ट नहीं आता, 2 बच्चों को लेकर जिनमें कोई प्रतिभा नहीं, बेइज्जती का हकदार है। बहुत हो गया। अगर आज तुम लोग मुझे कोई नहीं हरा सका तो चुपचाप अपना निराकार योग हमारे पर्वत शिखर संप्रदाय को दे दो, या फिर तुम लोग डर गए? बड़ी बातें। ले ये। आओ आओ, शर्त लगाओ, शर्त लगाओ यार। तुम लोग शर्त लगाओ कि यह सूरज चोपड़ा कितने दांव में हारेगा। क्या वक्त है, जल्दी से हटो। तुम लोग? मुझे लगता है वह 6 दांव भी नहीं झेल पाएगा। मुझे लगता है 5 दांव। वह तो 3 दांव में हार जाएगा।
सूरज। सच में 3 दांव? आओ आओ, एक एक को 3 पैसे धोखा मत देना, जल्दी दो। इतनी अच्छी नजर। आर्यन सच में छुपा रुस्तम निकला। नील गगन आश्रम का दूसरा शिष्य मेरे 3 वार भी नहीं झेल सकता। अरे बेकार, मेरे ख्याल से तू नील गगन आश्रम में मत रह, घर जमाई बनने का क्या फायदा। मेरे साथ पर्वत शिखर संप्रदाय चल, मेरा दरबान कुत्ता बन। मैं तो बड़ा मालिक हूं, तेरे काम का भी ध्यान रखूंगा। बहुत ज्यादा हो गया, हम अभी हारे नहीं हैं। ये तो तृतीय वृद्ध के आदमी है, 1 नंबर का उस्ताद। जब तक वह है हम जरूर। एक ही वार में अजय शर्मा को हरा दिया। यह कैसे हो सकता है? अभिषेक पटेल की चालें कुछ अजीब हैं। मैं भी कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। एक ही झटके में उड़ गया। तुम लोग नील गगन आश्रम एक भी लायक नहीं है। आगे क्या मुंह दिखाओगे? खुद को दुनिया का नंबर 1 समझते हो। आर्यन अभी तक क्यों नहीं आया? आज अगर कोई अभिषेक पटेल को हरा देता है, मेरा बनने के अलावा अंतरंग शिष्य नील गगन आश्रम के सबसे बेहतरीन हथियार जो चाहे ले सकता है। मैं पहले से ही दुनिया का नंबर 1 हूं। ये चीजें मेरे लिए बेकार हैं। बहुत शानदार इनाम है, लेकिन पेई भाई को भी नहीं हरा सकते। हम जाएंगे तो मरने जाना है। इतना बड़ा लालच भी उसे हिला नहीं पाया। आखिर वह क्या चाहता है? इतना बड़ा नील गगन आश्रम, मुखिया बेकार है, शिष्य भी बेकार। एक घर जमाई ले लिया, वो भी कायर। मुझे लगता है तुम्हारा समय खत्म हो गया। बेहतर होगा कि तुम आत्मसमर्पण कर दो। मैं तुमसे लड़ूंगा। वाकई नील गगन आश्रम का प्रमुख शिष्य बस एक ही वार में अभिषेक पटेल को हरा दिया। भविष्य में पूरा संप्रदाय तुम्हारे भरोसे है। और ये नील गगन आश्रम का बड़ा भाई, वो कुछ वार मेरे कुत्ते को खुजली करने के लिए बिल्कुल सही थे। अंश हार गया। अंतरंग शिष्य का पद और दिव्य हथियार उसे प्रभावित नहीं कर सके। ये आर्यन भी भाग्यशाली है, एक बेकार आदमी। फिर भी बचपन की सगाई के बल पर नील गगन आश्रम में घुस गया। प्रमुख वृद्ध की इकलौती बेटी। वो प्रमुख वृद्ध उससे अपने बेटे से भी ज्यादा प्यार करता है, हर बात सहन करता है। अगर सच में उसका भला चाहता तो बेटी के गर्भवती होते ही गर्भ की देखभाल के बहाने उसे निषिद्ध क्षेत्र में बंद कर दिया, परिवार को अलग कर दिया। ये आर्यन पहले मार्शल आर्ट का जीनियस था, लेकिन परिवार बर्बाद हो गया और मार्शल आर्ट सीखने का सही समय गंवा दिया। घर जमाई बनने के बाद रोज जुआ खेलता है। वो बेकार हो गया है। मुखिया, आर्यन चाहता है वो शक्ति जो ससुर से भी ऊपर हो, तभी वो निषिद्ध क्षेत्र से संध्या को ले जा सकेगा। हाँ, उसकी मार्शल आर्ट पहले से हम दोनों से ऊपर है। मैं घोषणा करता हूँ, आज का विजेता पुराने इनाम के अलावा तुरंत पदभार संभालेगा नील गगन आश्रम के मुखिया का पद, पूरे संप्रदाय का नेतृत्व। अगर मैं मुखिया बन गया तो मैं प्रमुख वृद्ध से ऊपर हो जाऊंगा और संध्या को वापस ला सकूंगा। हम चारों का परिवार फिर से एक हो जाएगा। मैं आता हूं। तुम्हारा नील गगन आश्रम, क्या कोई मर्द नहीं बचा? इस घर जमाई को भेज दिया भीख मांगने के लिए। लेकिन ये संध्या भले ही वो एक इस्तेमाल की हुई चीज है, उसे रखैल बनाकर घर ले जाना बुरा नहीं होगा। अपनी औरत मुझे दे दे, मैं तेरी जान बख्श दूंगा। बकबक करने वाले कमीने।
एक घर जमाई के कपड़े का कोना भी नहीं छू सकते। तुम्हारा पर्वत शिखर संप्रदाय भी काम का नहीं। तू मरना चाहता है। देखो, यह है नील गगन आश्रम घर जमाई की ताकत। नामुमकिन। तू तो बस एक कॉमिक्स बेचने वाला निकम्मा है। नील गगन आश्रम में कब ऐसा महान योद्धा निकला? क्या इंटेल गलत था? पापा शाबाश। संध्या, हम सब एक परिवार जल्द ही एक साथ होंगे। आर्यन, मैं हमेशा तुम पर विश्वास करती थी। यह निकम्मा इतना गहरा छिपा हुआ था। गुरु, पहले ही चाहिए था, सीधे उसे मार देना चाहिए था। वाह आर्यन, यह तो सबको बेवकूफ बना दिया। इसने इन सालों पागल और बेवकूफ बनने का नाटक किया, बस आज के लिए। अच्छा, तुम लोग नील गगन आश्रम चुपके से ऐसा महान योद्धा छिपा रखा है। इस बार हमारे पर्वत शिखर संप्रदाय को फंसाया साफ तौर पर चाहते थे, सबके सामने हमें अपमानित करना। पर्वत शिखर संप्रदाय सच में बेशर्म है। खुद किसी से कम है तो दूसरों पर छिपाने का इल्जाम लगाते हैं। संकीर्ण दृष्टिकोण वाले चूहे हार भी नहीं सकते। जल्दी से भाग जाओ, हमारा नील गगन आश्रम तुम्हारा स्वागत नहीं करता। तू सच में सोचता है यही खत्म हो गया? पिताजी, नील गगन आश्रम में और भी महान योद्धा हैं। नील गगन आश्रम में अभी भी कोई बड़ा योद्धा है। विकास पटेल, तुम पर्वत शिखर संप्रदाय के मुखिया होकर सिर्फ इसलिए कि दुनिया के सबसे बड़े संप्रदाय का खिताब पाने के लिए खुद आकर हस्तक्षेप किया हमारे आश्रम के आंतरिक परीक्षण में। तुम्हारे पर्वत शिखर संप्रदाय की शर्म सच में खत्म हो गई है? विकास पटेल की आंतरिक शक्ति अजीब है। यह पर्वत शिखर संप्रदाय की शैली नहीं लगती। लगता है वह तैयार होकर आया है। अब डर लगा ना? मेरे पिता की ताकत अब पहले जैसी नहीं रही। उन्होंने भूतों के काल को गुरु बनाया है। आज ही का दिन है जब नील गगन आश्रम का अंत होगा। 10 कदम में एक को मार, 1000 मील तक कोई निशान न छोड़े। कहा जाता है कि 3 साल पहले एक आदमी, एक तलवार, एक ही रात में 3 संप्रदायों का सफाया कर दिया और खुद को कोई चोट नहीं आई। तभी तो मुझे विकास पटेल की शैली अजीब लग रही थी। पता चला उन्होंने भूतों के काल को अपनी तरफ कर लिया है। मुझे याद नहीं कि मैंने कभी कोई शिष्य लिया था। वीर आर्यन, नील गगन आश्रम तो बस एक पाखंडी लोगों का समूह है। आपको लगता है आपका ससुर सच में आपका भला चाहता है? वह तो दिल से आपको कुछ भी नहीं समझता। नील गगन आश्रम का समय खत्म हो गया है। बेहतर होगा आप पर्वत शिखर संप्रदाय में आ जाएं। खजाना, खूबसूरत औरतें, सत्ता, ओहदा, सब कुछ आपका होगा। भाई, हाँ, तुम जो कॉमिक्स बेचते हो वे सब भूतों के काल की गुप्त विधियां हैं ना? जरूर तुम भी उस महान व्यक्ति के प्रशंसक रहे हो। पर्वत शिखर संप्रदाय में आकर शायद वह महान व्यक्ति अच्छे मूड में हो तो तुम्हें कुछ सिखा दे। फिर हम दोनों मिलकर पूरी दुनिया पर राज करेंगे। कितना मजा आएगा, है ना? बेशर्म, खुलेआम लालच देकर फुसलाने की कोशिश कर रहे हो। दुनिया में न्याय कहाँ है? यह सुनने में सच में बहुत अच्छा लग रहा है। क्या वह मानने वाला है? क्या वह मानने वाला है? कोई आश्चर्य नहीं कि पर्वत शिखर संप्रदाय इन दिनों इतना उद्दंड है, लगातार दबाव बना रहा है। असल में उनके पीछे भूतों का काल खड़ा था। यह खूंखार आदमी, एक गद्दार। माँ ने पहले ही कहा था कि वह भरोसेमंद नहीं है। नहीं माँ, आर्यन ऐसा नहीं करेगा। आर्यन,
मेरे पिता ने तुम्हें इतना सम्मान दिया, तुम क्या अकड़ दिखा रहे हो? आर्यन, समझदार आदमी सही जगह चुनता है। तुम्हारी क्या राय है? वह बहुत बड़ा योद्धा है, लेकिन उसका स्वभाव समझना मुश्किल है। इतने बड़े लालच के सामने वह क्या चुनेगा? अच्छा, नहीं होगा। ओह, क्यों नहीं? पहली बात, मैं अपनी पत्नी के साथ रहना चाहता हूँ। दूसरी बात, मैं जल्द ही नीलगगन आश्रम का स्वामी बनने वाला हूँ। तुम्हारे साथ पर्वत शिखर संप्रदाय वापस जाऊं? क्या तुम्हारे आगे झुकूं? यह कितना बेकार है। अच्छा, बहुत अच्छा। जो अच्छा नहीं मानता उसे बुरा भी देखना पड़ता है। तुम जिद कर रहे हो नील गगन आश्रम के साथ मरने की, तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। हाँ। पापा तुम बहुत कमाल हो। मौत ढूंढ रहे हो? एक बादल भेदी तीर, हजारों फौजें आ जाएंगी, तुम सब खत्म हो गए। देखा, यही है असली दुनिया का सबसे बड़ा भूतों का काल साहब। जो देवता को रोके तो देवता को मार डाले, और बुद्ध को रोके तो बुद्ध को मार डाले, वह प्रकट हो गया। गुरुजी, वह नील गगन आश्रम तो बर्बाद हो जाएगा। ये आदमी कहीं देखा हुआ लगता है। तुम भूतों का काल हो तो मैं कौन हूँ? बात सच में और दिलचस्प होती जा रही है। एक एक करके सबके चेहरे क्यों उतरे हुए हैं? मैं हूं ना? हाँ, हमें पिताजी पर भरोसा है। मौत के मुंह में होकर भी अकड़ रहा है। एक कॉमिक बेचने वाला घर जमाई संयोग से मुझसे आधा दांव जीत लिया, और सच में सोचता है कि वह हरा सकता है भूतों के काल साहब को। आर्यन, ये पैसे मैंने इन सालों में जमा किए हैं, ये ले लो। मैं संध्या ने मान लिया है कि तुम मेरे इस जीवन में एकमात्र पति हो। शुक्रिया कि तुमने मुझे दुनिया के सबसे प्यारे 2 बच्चे दिए। मुझे तुमसे शादी करने का कभी पछतावा नहीं हुआ। जल्दी से मीरा और यामिनी को लेकर भागो। औरत को आगे कर दिया, अपने सामने ढाल बनाकर, खुद दुम दबाकर भाग गया। सच में बेकार घर जमाई है। बेवकूफ पत्नी। सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। इतने दिनों से बेकार बनकर रहा। तुम लोगों को यह नहीं लगा कि मैं सच में बेकार हूं? चलो देख लूं तू भूतों का काल कितना तगड़ा है। दिखा तो सही तू भूतों का काल कितना दम है तुझमें। अच्छा, आज तुम्हारे नील गगन आश्रम के सबके खून से अपनी तलवार चढ़ाऊंगा। आर्यन, संभल। माँ, डरो मत। पापा सबसे जबरदस्त है। हाँ, अच्छा। बाहर आकर धोखा दे रहा है। कम से कम तैयारी तो कर लेता। अगर तूने थोड़ा और पूछा होता तो पता चलता कि भूतों का काल 3 चीजें नहीं मारता। निहत्थी औरतों और बच्चों को नहीं मारता, बुजुर्गों को नहीं मारता, जो मौत के कगार पर हैं, निर्दोष और भले लोगों को नहीं मारता। क्या तू सच में भूतों का काल है? क्या वह नाटक कर रहा है? असली ताकत दिखा। पापा, जल्दी से उसे हरा दो। जाओ, अब समय है तुम्हारी परीक्षा का, 18 नाग शास्त्र के नतीजे का। अभी तो पता चल गया था वो सिर्फ दिखावा है। बिल्कुल सही। मीरा और यामिनी को असली मुकाबले का अनुभव दिलाते हैं, उनकी प्रैक्टिस हो जाएगी।
बेकार तो बेकार ही होता है। तू खुद आगे नहीं आता और 2 बच्चों को मौत के घाट उतारने भेज रहा है। नील गगन आश्रम का घर जमाई हमेशा ऐसे ही गंदी हरकतें करता है। संध्या, यह है तेरी चुनी हुई पति? घर का नाम तक नहीं, गरीब और बेबस मुसीबत में कोई जिम्मेदारी नहीं, दुश्मन सामने है और वह अपने ही बच्चों को आगे कर रहा है। पिताजी, आर्यन के पास कोई वजह होगी। बस तुम दोनों अभी पैर भी नहीं जमते, बाल भी नहीं निकले और मेरे सामने खड़े हो। तुम लोगों ने कभी मार्शल आर्ट सीखा है? हाँ, सीखा है, हमने सीखा है 18 नाग शास्त्र। पापा कहते हैं यह भूतों के काल की गुप्त विद्या है। भूतों के काल की गुप्त विद्या? ठीक है, आज तुम्हें साफ साफ मरवा दूंगा। मैं तुम्हें एक मौका देता हूं, जैसे चाहो मारो। बिल्कुल बकवास है आर्यन, बच्चों को नीचे ले जाओ। हाँ, ये तो बच्चों को मौत के मुंह में डालना है। मैंने खुद अनुभव किया है इन दोनों छोटों की ताकत। भैया पापा के सिखाए तीसरे फॉर्मूले से। बस दिखावा है। मैं कैसे हार सकता हूँ 2 नन्हे मुन्ने छोकरों से? कमीने, मर जा। मीरा, यामिनी, मौत ढूंढ रहे हो? बहादुर, माफ कर दीजिए, मुझे बस संयोग से मिला था। भूतों का काल का छोड़ा हुआ टुकड़ा 1-2 दांव सीख लिए थे, तभी मेरा दिमाग खराब हो गया था। उसके नाम पर पेट पाल रहा था। मैं आपसे विनती करता हूँ, मुझे छोड़ दीजिए, मुझे एक बात समझकर छोड़ दीजिए। क्या? बहादुर, आपका नाम क्या है? आज सच्चे देवता को देख लिया। मैं अंधा था जो आपको नहीं पहचान पाया। मेरा नाम तुम्हें पता ही है ना? क्या आप? ब्लैकस्टोन। ब्लैकस्टोन तुम्हें नहीं छोड़ेगा। अभी हरित प्रदेश से निकल जाओ। अगर फिर कभी पांव रखा इस आदमी की तरफ, अगर फिर कभी यहां कदम रखा तो यही हाल होगा। 30 साल पूरब की तरफ, 30 साल पश्चिम की तरफ। बस रुक, मैं तुझे दिखाऊंगा। क्या आर्यन ही भूतों का काल है? मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता। अच्छा, आज आर्यन ने पर्वत शिखर संप्रदाय की साजिश को नाकाम कर दिया। हमारे नील गगन आश्रम की 100 साल की प्रतिष्ठा और नींव को बचाया। मैं अपने वादे के अनुसार नील गगन आश्रम के स्वामी का पद आर्यन को सौंपता हूं। हमारी केवल संध्या ही एक बेटी है, तुम उसका अच्छे से ख्याल रखना। अगर उसे जरा भी तकलीफ हुई, चाहे तुम स्वामी ही क्यों ना हो, मैं अपनी जान देकर भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ससुर जी, सासू माँ, आप निश्चिंत रहें, आर्यन उसे कभी धोखा नहीं देगा। प्रियतम, अब से हमारा परिवार हमेशा साथ रहेगा, कभी अलग नहीं होगा।
बाहर कौन है? बाहर कौन है? आर्यन, यह गुरु प्रतीक चिन्ह है। आज से नील गगन आश्रम तुम्हें सौंपता हूं। मेरी ये बूढ़ी हड्डियां अब घूमने निकलनी चाहिए। आराम से रहूंगा। बूढ़े गुरुजी को थोड़ा कुछ ठीक नहीं लग रहा। वह बहुत घबराया हुआ लग रहा है। आखिर हुआ क्या है? अरे संध्या, आओ। तुम भी थोड़ी देर लेट जाओ। मीरा और यामिनी को तुम्हें अपना हुनर दिखाने दो। तुम सच में? मीरा, यामिनी जाओ खेलो, माँ को करने दो। धन्यवाद माँ। धन्यवाद माँ। गुरुजी, यह पुराने गुरुजी का तेजी से भेजा गया पत्र है। जल्दी से निश्चिंत द्वीप आओ। निश्चिंत द्वीप तो बूढ़े स्वामी जल्दी में चले गए थे। वो निश्चिंत द्वीप गए थे। मैंने सुना है यह निश्चिंत द्वीप हर 10 साल में चुने हुए स्वामी को धर्म आदेश पत्र भेजता है। अगर निमंत्रण ठुकराया तो पूरे परिवार का सफाया हो जाता। द्वीप पर गए स्वामी, कोई भी वापस नहीं आया। पता नहीं था कि बूढ़े मुखिया इसमें फंस जाएंगे। लेकिन यह बात अजीब है, वो बुजुर्ग हमेशा सावधान रहते थे। यूं ही खतरे में नहीं पड़ सकते। अगर यह पता नहीं लगाया तो अनंत संकट होगा और इसमें और भी लोग आ सकते हैं, मेरे परिवार वाले भी। जब मैं नील गगन आश्रम का स्वामी हूं तो चुप नहीं बैठ सकता। बूढ़े स्वामी ने सही आदमी चुना था। संरक्षक मनोज, यह खबर कहां से आई? कल्पना ने भेजी है। वह नील गगन आश्रम की मेघ प्रदेश के देव सभागार में मुखबिर है। तो मैं मेघ प्रदेश जाऊंगा। हालात समझने के बाद निश्चिंत द्वीप जाऊंगा। संरक्षक मनोज, इस दौरान आप नील गगन आश्रम संभालें, संध्या और बाकियों का ध्यान रखें। स्वामी निश्चिंत रहे। आर्यन, तुम सावधान रहना। मैं और बच्चे तुम्हारा इंतजार करेंगे। पापा, मैं जरूर सुरक्षित रखूंगा माँ और बहन को। मैं भी। ठीक है, पापा तुम पर भरोसा करते हैं, लेकिन तुम अपना ख्याल रखना, ठीक है ना? हाँ, पता है। चलता हूं। बचाओ, बचाओ, भाग, फिर से भाग। माँ कहती है तू एक साफ सुथरी वेश्या है। लेकिन यह नहीं कहा कि हम दोनों भाई तुझसे प्यार कर सकते हैं। भाई को देखने दे, यह हसीना कितनी सुंदर है। संध्या। हाँ, प्यारी सी लड़की, चल, मैं तुझे अच्छे से प्यार करूं। भाग यहाँ से, मुझे छोड़ दे। कौन? तेरा बाप। तू मरना चाहता है? मैं तुझसे लड़ूंगा। मैडम, अब ठीक है। शुक्रिया साहब। दुनिया में ऐसा कैसे हो सकता है? इतना सामान कोई नहीं। चाहे कितना भी सामान हो, मेरी जरूरत नहीं है। कोई बात नहीं मैडम, आप कहाँ रहती हैं? मैं आपको छोड़ देता हूँ। जुइशियान लो। क्या बात है, मुझे भी जुइशियान लो जाना है, तो चलिए मैं आपको छोड़ देता हूँ। अरे तू नटखट लड़की, आज तो तेरा बड़ा दिन है। कितने बड़े बड़े लोग सब इंतजार कर रहे हैं और तू भागती फिर रही है।
अरे मैडम, बात तो अच्छे से कर सकते हैं ना। अरे वाह, ये साहब आप हैं? हमारी लड़की को पसंद कर लिया? कल्पना हमारी यहाँ की टॉप गर्ल है। आज रात उसकी पहली रात है। कितने साहब इंतजार कर रहे हैं। अगर आप सच में दिलचस्पी रखते हैं तो थोड़ी देर बाद आइए। जो सबसे ज्यादा देगा उससे मिलेगा, तो आपकी नीयत भी साफ दिखेगी, है ना? यह तो वो नहीं है जिसे मैं ढूंढ रहा था मुखबिर। यह बहुत इत्तेफाक है, जैसे कोई बेसब्री से चाहता था मुझे निश्चिंत द्वीप भेजना। ठीक है, जब नाटक का मंच तैयार है तो मैं भी शरीफी दिखा दूं और यह अच्छा नाटक देख लूं। ठीक है, मुझे पता चल गया। चलो। पिताजी ने धर्म आदेश पत्र ले लिया। दीर्घवायु संघ, अब आगे क्या होगा? पिताजी निश्चिंत द्वीप गए हैं, अगर वापस नहीं आए। सभी महानुभाव, शुभ मुहूर्त आ गया। आज हमारी कल्पना देवी का पहली रात का समारोह। यह लड़की बिल्कुल पवित्र है। उसकी वीणा कला अद्वितीय है। पहली रात की कीमत पूरी तरह आप सभी की इच्छा पर निर्भर है। जो सबसे ज्यादा देगा उसे मौका मिलेगा। जिसकी नीयत साफ होगी उसे खुशी मिलेगी। कितना सुंदर है। ऐसी दिव्य सुंदरता दुनिया में दुर्लभ है। नहीं सोचा था कि वह सच में आ जाएगा। मैं 1000 देता हूँ। बस कल्पना जी के साथ एक साथ रात बिताने का। मैं 1500 देता हूँ। अरे नहीं, 2000। अरे झाओ साहब, कितनी उदारता। 2000, हजारों रुपए तो मिल जाते हैं, लेकिन ऐसी हसीना मिलना मुश्किल है। आपका यह प्यार, कल्पना जी इसे हमेशा याद रखेंगी। मैं 2500 देता हूँ। यह क्यों? कोई बोली क्यों नहीं लगा रहा? 2500 सच में काफी है। क्या उसके पास इतने पैसे हैं? वह तो दीर्घवायु संघ का है, छोटे सरदार कर्ण सिंह। उसके सामने कौन बोली लगाए? 2500 तो छोड़ो, भले ही उसने यहाँ पहले से कर्ज लिया हो। काफी पैसे। कोई एक शब्द भी नहीं बोल सकता। हम जैसे आम लोग योद्धाओं से बोली लगाने की हिम्मत कैसे करें? अरे कर्ण सिंह जी, आपने बहुत कृपा की, लेकिन रीति के अनुसार अगर सौदा पक्का हो जाए तो तुरंत चांदी चुकानी होगी। और आप जैसे सज्जन। बकवास बंद करो, जारी रखो। कर्ण सिंह जी की बोली 2500। क्या कोई और है जो कल्पना जी के लिए और बोली लगाना चाहता है? मैं 3000 देता हूँ। मैं 3000 देता हूँ। मुझे तेरी जरा सी भी की महसूस नहीं हो रही। यह कहां से आया बेकार आदमी? मेरे सामने चुनौती देने की हिम्मत कैसे हुई? लगता है तू जीने से ऊब गया है। कहा तो था ना कि जो ज्यादा देगा उसे मिलेगा। इसका किसे क्या लेना देना? क्या तुम्हारा दीर्घवायु संघ सिर्फ बल का दुरुपयोग करता है? लगता है तू नया है, नियम नहीं जानता। नहीं जानता मेरा खालीपन राजकुमार का नाम? तो तू कमजोर किडनी राजकुमार है? तो मैंने सच में नहीं सुना था। तू मरना चाहता है। हाँ? यह क्या बकवास है? न दर्द न खुजली। यह आदमी अपनी की को इतना नियंत्रित कर सकता है, इतने डरावने स्तर तक? आखिर यह कौन है? यह तो बहुत छोटा है। भले ही तेरी किडनी कमजोर न हो, मुझे लगता है फिर भी बच नहीं सकता। मर जा। कर्ण सिंह हार गया। बहुत अच्छा मारा। यह कर्ण सिंह हमेशा अपने आप को एक योद्धा समझता था, लोगों को सताता था और मनमानी करता था। बहुत पहले ही किसी को इसे सबक सिखाना चाहिए था। आज तो बहुत खुशी हुई।
तूने मुझे मारा? तुझे पता है मेरे बाप कौन हैं? मेरे बाप दीर्घवायु संघ के सरदार हैं, मनोज सिंह। मुझे क्या फर्क पड़ता है, वो कोई भी हो, एक योद्धा होकर अपनी ताकत का घमंड करके आम लोगों को सताना। कर्ण सिंह, क्या तुझमें जरा भी योद्धा की नैतिकता है? बकवास। यह दुनिया तो होनी ही चाहिए योद्धाओं की दुनिया। ये गुलाम लोग हम योद्धाओं के लिए गुलाम और नौकर बने, यह उनकी किस्मत है। ओह, तो तुम्हारा दीर्घवायु संघ बस नील गगन आश्रम का एक अधीनस्थ गिरोह है, दूसरे दर्जे का गिरोह। यह बात तू नील गगन आश्रम के स्वामी के सामने कह सकता है? यहाँ तो राजा का राज नहीं चलता, वो बहुत व्यस्त रहते हैं। स्वामी के पास कैसे होगा वक़्त इन सब से निपटने का मामूली बातों के लिए। मैंने आदमी भेज दिया है अपने बाप को बुलाने। जब मेरे बाप आएंगे तो तेरी खैर नहीं। बेटे की गलती बाप की जिम्मेदारी होती है। आज मैं तेरे बाप की जगह तुझे सबक सिखाऊंगा। अरे नालायक बेटे। मैं देखूंगा कौन है जो मेरी जगह मेरे बेटे को सबक सिखाने की हिम्मत करता है? बाप। मेरा बाप आ गया, तूने देखा? बस तू कल्पना को इस छोटी बदमाश को सौंप दे। आज मैं तुझे जान बख्श दूंगा। कल्पना जी, क्या आप उसके साथ जाना चाहेंगी? नहीं, मैं नहीं जाना चाहती। सुना, वह नहीं जाना चाहती। बस एक बिकने वाली है वेश्या और तू उसकी मर्जी पूछ रहा है। चुप रह, तुझे और शर्मिंदगी चाहिए? ये भाई साहब, मेरा बेटा नासमझ है। एक वेश्या के लिए इतना हंगामा कर दिया, यह तो हंसी की बात है। आज का ये मामला मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इसे जाने दें, इस औरत को छोड़ दें, वरना हालात बेकाबू हो जाएंगे। यह शायद वही होगा जो आप और मैं नहीं देखना चाहते। ये बूढ़ा चालाक अपने बेटे को हल्की फुल्की डांट लगाई और मुझे धमकी दे रहा है। तो अगर मैं नहीं मानूं? इतनी बेइज्जती तो मुझी को दोष मत दीजिए। मैं बेरहमी दिखाऊंगा। मेरी मेज का ध्यान रखना। कैसे हो सकता है? आप उससे हार गए? पिताजी। तुम आखिर कौन हो? यह वायुभेदी मुक्का हमारे दीर्घवायु संघ की गुप्त कला है। तुमने यह कहां से सीखा? अभी तुमने एक चाल मारी, मैंने देखी, बस देखकर सीख लिया। यह बिल्कुल नामुमकिन है। मैंने दशकों तक कड़ी मेहनत की, तब जाकर मुश्किल से सीख पाया। वह कैसे? एक नजर में सीख गया। तेरी यह मुक्केबाजी, इसका सार है फुर्ती और तेजी, चालाकी से जीतना। लेकिन तूने ताकत पर बहुत जोर दिया तो फुर्ती खो दी, असली चीज छोड़कर छोटी चीज पर ध्यान दिया। मेरी राय में तेरी यह मुक्केबाजी अभी पक्का नहीं हुआ। यह पिताजी, इस आदमी की ताकत बेहद गहरी है। दुनिया में कब ऐसा कोई महान उस्ताद आ गया? ऐसा शख्स, उससे दुश्मनी नहीं करनी चाहिए। बेहतर होगा अभी से अपने पक्ष में कर लें। वीर आर्यन, आपकी बहादुरी बेमिसाल है। मैं शिजोंग दिल से हार मानता हूं। शुक्रिया। ये अभी अभी जो कुछ हुआ उसके लिए माफी चाहता हूं, कृपया नजरअंदाज करें। अरे यार, क्या आप अपना नाम बता सकते हैं? आर्यन। बहुत बहुत सम्मान वीर आर्यन। जल्दी चलो, जल्दी चलो, चलो। सच कहूं तो हमारा दीर्घवायु संघ इस वक्त लोगों की सख्त जरूरत है। हमें चाहिए आप जैसी प्रतिभा, वीर आर्यन। अगर आपको कोई ऐतराज ना हो तो आज से दीर्घवायु संघ ऊपर से नीचे तक आपके हुक्म में रहेगा। सारे संसाधन आप जैसे चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं। पिताजी, आप पागल हो गए हैं। आप अच्छा खासा सरदार हैं, ये क्या कर रहे हैं? ये वीर आर्यन, आपकी क्या राय है? पिताजी ने धर्म अधर्म आदेश पत्र ले लिया। दीर्घवायु संघ का फिर क्या होगा? पिताजी निश्चिंत द्वीप जा रहे हैं, अगर वापस न आए तो? ये बूढ़ा बाबा अपने हिसाब के दांव मेरे मुंह पर लगा रहा है। बढ़िया है, मैं सोच रहा था कि कैसे सीधे निश्चिंत द्वीप पहुंचूं।
बस यही चाहिए था मुझे। तो आज से दीर्घवायु संघ का सरदार मैं बनूंगा। बिल्कुल सही। आज से वीर आर्यन ही दीर्घवायु संघ के सरदार होंगे। नहीं, मैं इससे सहमत नहीं हूं। वह क्या चीज है? नहीं, मैं राजी नहीं हूं। वह क्या चीज है? तुझे क्या हो गया बेटा? यह आर्यन तो बस पता नहीं कहां से आया हुआ जंगली लड़का है। चाहे कितनी भी ऊंची मार्शल आर्ट हो, तो क्या वह सबको मना सकता है? हमारा दीर्घवायु संघ इस दुनिया में कई दशकों से जमा हुआ है। उसे नहीं होने दे सकते हमारा सरदार बनने। मैं नहीं मानता। तो तुम आजमा कर देखो। अगर तुम छू सके मेरी ये 2 उंगलियां, तो तुम जीत जाओगे। चाहे कितनी भी ऊंची मार्शल आर्ट हो, तो भी पास नहीं आ सकता। यह मेरा एकमात्र मौका है। इसे बिल्कुल नहीं छोड़ सकता। ठीक है, यह तुमने कहा है। फूट जा। बेटा बेटा, तो ऐसा लगता है यह दीर्घवायु संघ का सरदार मुझे बनना ही होगा। कल्पना जी, आज रात तुम मेरी हो। मैं कल्पना जी को ले जाती हूँ। तैयार होने के लिए थोड़ी देर में आपके कमरे में भेज दूंगी। जरूरत नहीं, कल्पना को खुद आने दो। ठीक है। मैंने आखिरकार एक ऐसे शख्स को छेड़ दिया जो कितना बड़ा है। अरे हाँ, पिछले सरदार। वो 3000 चांदी याद रखना, मेरी तरफ से चुका देना। यह लड़का सच में बहुत बड़ा मुंह खोलता है। चलो छोड़ो, पैसा गया तो गया, मुसीबत टली। अगर निश्चिंत द्वीप के उस खतरे से बच गए, 3000 चांदी कुछ भी नहीं है। पिताजी, क्या सच में आप सरदार का पद उसे दे देंगे? क्यों? मेरी सारी इज्जत कैसे पैदा हुआ तू जैसा बेवकूफ बेटा? जब वह सरदार बन गया तो बुराई को सजा देना और अच्छाई को बढ़ावा देना अपने आप उसके जिम्मे आ जाएगा। बहुत अच्छा, इस तरह आपको नहीं जाना पड़ेगा निश्चिंत द्वीप। अभी कुछ दिन और मजे कर ले। कल्पना देर सबेर मेरे हाथ लगेगी। बैठो। मुझे विस्तार से बताओ निश्चिंत द्वीप के बारे में। यह तुम क्या कर रहे हो? वीर आर्यन, आपने आज रात कहा था। कल्पना आपकी है। मैं आपकी सेवा करने आया हूँ। बस करो, जल्दी से कपड़े पहन लो। मैं तुम्हें बुलाया था, निश्चिंत द्वीप के बारे में पूछना था। और कोई खबर है? आप नील गगन आश्रम से हैं। कहते हैं जो निश्चिंत द्वीप गए थे वे सब पागल हो गए। कोई भी जीवित नहीं लौटा। बूढ़े स्वामी की यह यात्रा लगता है खतरे से भरी है। मैं समझ गया। इस बार तुमने बड़ा काम किया है। आज से तुम आजाद हो। अब तुम्हें यहां मुस्कुराने की जरूरत नहीं। तो आज रात आर्यन ने मुझे छुड़ाया, यह इसलिए नहीं था। मैं ही बेवजह उम्मीद कर रही थी। आप निश्चिंत द्वीप जा रहे हैं, क्या आप मुझे भी साथ ले जा सकते हैं? मैं बचपन से मदिरा सभागार में पली बड़ी हूँ। मैंने तरह तरह के दुनियादार लोग देखे हैं और मैं कई तरह की जड़ी बूटियां और मसाले पहचानती हूँ। शायद मैं कुछ मदद कर सकूं। अपना अच्छा जीवन छोड़कर मेरे साथ वहां चलना। उस खतरनाक जगह पर क्यों जाना? मैं बचपन से यहाँ पली बड़ी हूँ, कभी बाहर की दुनिया नहीं देखी और मैं अकेली हूँ और मुझे पता नहीं कहाँ जाना है। जैसा तुम चाहो। अपना मिशन मत भूलो।
तुम यहाँ कैसे आ गए? तुम तो मजे में भूल ही गए हो कि तुम कौन हो, तो मुझे आकर तुम्हें याद दिलाना ही पड़ा। कितना परफेक्ट चेहरा है, यह मेरी सबसे बेहतरीन कृति है। तुम बिल्कुल मत मेरी इस मेहनत को बेकार करना। अब मैं क्या करूं? चंगफेंग गिरोह का सरदार आर्यन। दोनों जनाब, कृपया मेरे साथ आइए। अंदर तशरीफ रखिए। अरे भाई साहब, अब हम किधर जाएं? रुको, अभी अभी अभी। बेइज्जत करने वाला बेकार आदमी। मैं द्वीप प्रमुख के महल का प्रबंधक हूं। यह लड़का द्वीप प्रमुख के घर का दरबान है। इसे जन्म से ही बोलने में दिक्कत है। हमारे द्वीप प्रमुख की दयालुता है कि उन्होंने इसे एक वक्त का खाना दिया। अगर कोई कमी रह गई हो तो माफ कीजिएगा। मैं जानता हूं आप दोनों के मन में कई सवाल होंगे। सच कहूं तो जब द्वीप प्रमुख दुनिया भर में घूम रहे थे, उन्हें संयोग से एक रहस्यमयी ग्रंथ अनंत शक्ति योग मिला। द्वीप प्रमुख ने कहा, अकेले सीखने का कोई फायदा नहीं। यह ग्रंथ धूल खा रहा था, इसलिए उन्होंने दुनिया भर के वीरों को बुलाया। साथ मिलकर मार्शल आर्ट का अध्ययन करें ताकि मार्शल आर्ट के महान मार्ग पर चल सकें। लेकिन इसमें कभी कभी कुछ गलतफहमियां हो जाती हैं। गलतफहमी? अगर यह साझा अध्ययन है तो कुछ लोग क्यों नहीं आए और निश्चिंत द्वीप उनके पूरे परिवार को क्यों मार डाला? यह तो बहुत बड़ी गलतफहमी है। हमारे द्वीप प्रमुख सिर्फ बुराई को सजा देने और अच्छाई को बढ़ावा देने के लिए ऐसा करते हैं। जो लोग मारे गए वे सब अपराधी थे जिन्होंने मार्शल आर्ट की दुनिया में बहुत बुराइयां फैलाई थीं। पत्थर। यह है धर्मलेखा पुस्तिका। इसमें सब कुछ लिखा है, आप दोनों देखिए। यह धर्मलेखा पुस्तिका है। इसमें सब कुछ विस्तार से लिखा है। आप दोनों एक नजर में समझ जाएंगे। तो हरित प्रदेश का झांग परिवार खत्म हो गया क्योंकि उनके कबीले ने सैकड़ों सालों से चुपके से जहरीले कीड़े पाले थे। बेघर बच्चों पर दवा का परीक्षण करते थे, जिससे कई जिले प्रभावित हुए। किताब में सबूत साफ है, तर्क स्पष्ट है। यह निश्चिंत द्वीप बाहर से देखने में लगता है कोई समस्या नहीं है, लेकिन मुखिया का वह पत्र फिर कैसे समझाया जाए? तो कृपया प्रबंधक जी रास्ता दिखाइए। ठीक है, कृपया मेरे साथ आइए। हरित प्रदेश के लियू परिवार की मुक्केबाजी के मुखिया, चांगले हॉल के प्रमुख। ये पिछले कई दशकों में गायब हुए सभी संप्रदायों के मुखिया और विशेषज्ञ शायद सब यहाँ हैं। ली मैनेजू कितना संयोग है, यहाँ आपसे मिलना हुआ। परसों तो हम साथ शराब पी रहे थे। इतनी जल्दी कैसे? बस 2 दिन ही बीते हैं। आप लोग देर से आए। क्या आप उसे जानते हैं? नहीं जानता। अभी मैंने झूठ बोला था। मैंने सोचा नहीं था यह विद्या समय को धुंधला कर सकती है, दिमाग खराब हो जाता है। मैंने तो इसका पहला आसान सा चरण ही सीखा है और मैं महसूस कर सकता हूं स्पष्ट रूप से आंतरिक शक्ति में वृद्धि का एहसास। यह विधि सचमुच अद्भुत है। कोई आश्चर्य नहीं कि ये लोग इसके दीवाने हो गए हैं। वीर आर्यन, चलो हम कहीं और चलकर देखते हैं। हाँ,
वह बेहोश हो गया। अरे मुझे क्या हुआ? गुरुजी, आप अभी अभ्यास करते हुए खून उगलकर बेहोश हो गए। ओह, मुझे थोड़ी बहुत दवा की जानकारी है, तो अभी आपको सांस ठीक करने की गोली दी। आप दोनों का शुक्रिया जिन्होंने मुझे बचाया। मैं मध्य प्रदेश के रविद्वार का हूँ, धर्मेंद्र पटेल, दीर्घवायु संघ आर्यन। गुरुजी, मैं देख रहा हूं आपकी नाड़ियां गड़बड़ हैं। आपकी आंतरिक शक्ति उथल पुथल में है और उल्टी बह रही है। क्या यह इस कला के अभ्यास की वजह से है? अनंत शक्ति योग। नहीं, मैं और अभ्यास नहीं कर सकता। यह बिल्कुल आम इंसान सीख ही नहीं सकता। गुरुजी, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? यह अनंत शक्ति योग 5 भागों में बंटा है। इस चट्टान पर सिर्फ पहले 4 चरण हैं। मुझे इस द्वीप पर आए 10 साल हो गए। जो लोग मुझसे पहले आए थे, वे भी कोई भी पहला चरण पूरा नहीं कर पाया। लेकिन मैंने अभी बस ध्यान लगाकर देखा तो मुझे ऊर्जा का प्रवाह महसूस हुआ और बहुत आसानी से सीख गए। हसैरी संदाम नदता सके सही, जैसे ये मेरे लिए ही बना है, जैसे मेरे लिए ही बनाया गया हो। अरे, इतने सालों में सिर्फ द्वीप के स्वामी मुश्किल से छू पाए हैं पहले चरण की दहलीज तक। अब भी ध्यान में बंद हैं। पता नहीं कब सच में पूरा कर पाएंगे। अगर किसी ने पहले 4 चरण सीख लिए तो 5वां चरण कहाँ मिलेगा? अपनी औकात नहीं जानता। तुम ये पहले 4 चरण नहीं सीख सकते। तेरी औकात नहीं है, तू सीख नहीं सकता ये पहले 4 मुद्राएं। मैं हूँ मेघ प्रदेश के मिश्रा परिवार का अनिरुद्ध मिश्रा। अनिरुद्ध मिश्रा? कहते हैं वो 20 साल पहले गायब हो गया था, तो वो यहीं है। कहाँ से आया है ये नौसिखिया? यहाँ बड़ी बड़ी बातें करने की हिम्मत कैसे हुई? तो आपकी राय में गुरुजी? यह अनंत शक्ति योग देवताओं का दिया हुआ है। सामान्य योद्धा, उनकी आंतरिक शक्ति और इसके सिद्धांत एक दूसरे के विरुद्ध हैं। जबरदस्ती साधना करने से नाड़ियां उलट जाएंगी और मौत हो जाएगी। सच? लेकिन मैंने अभी थोड़ी देर देखा। ये पहली मुद्रा मैंने सीख लिया। उसने सीख लिया? हाँ हाँ हाँ, गुस्ताख। मैंने यहाँ 10 साल तब किया, तब जाकर मुश्किल से कुछ अक्षर समझ पाया। फिर 10 साल और साधना की, तब जाकर आंतरिक शक्ति को काबू में किया। इतना सब करने के बाद भी द्वीप के स्वामी से बहुत दूर हूँ। तू जैसा अनजान नौसिखिया सीखने का दावा करने की हिम्मत कैसे हुई? मानो या ना मानो। वांग जी, ये 5वीं मुद्रा कहाँ है? बदतमीज, मैं तुझसे बात कर रहा हूँ। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे अनदेखा करने की? सावधान! पीछे से हमला। यही है आपकी शान गुरुजी। वह इतनी आसानी से अनिरुद्ध मिश्रा के हमले से बच गया। अनिरुद्ध मिश्रा 20 साल पहले मध्य मैदान में शीर्ष 10 उस्तादों में गिने जाते थे। तू आखिर कहाँ से आया है? दीर्घवायु संघ का सरदार आर्यन। दीर्घवायु संघ बस जियांगहू का एक दूसरे दर्जे का छोटा गिरोह है। वह मनोज सिंह लड़का उस समय तो बस मेरे पीछे पीछे घूमता था खाने के लिए। कैसे हो सकता है कि तू जैसा उस्ताद निकले? अगर तू अपनी असली पहचान नहीं बताना चाहता तो मैं तुझे तब तक पीटूंगा जब तक तू मान न जाए। जब आप ही लड़ने पर अड़े हैं। अरे किंग किंग, मेरे हाथ बांध दो। मुझ पर भरोसा करो। अरे लड़के, यह तू क्या कर रहा है? अरे, आपकी उम्र काफी हो गई है। नाम कमाना आसान नहीं था। मैं जवान और ताकतवर हूँ। अगर गलती से चूक गया तो आपको मार दूं। यह बात बाहर फैल जाए तो कितना बुरा लगेगा। अरे बदमाश, मौत ढूंढ रहा है।
हल्के बल से भारी को हराना कितनी अद्भुत चाल है। अनिरुद्ध मिश्रा, यहाँ तक कि उसके एक हाथ का भी सामना नहीं कर पाया। शाबाश। मैं खुद को मानता था, 60 साल इस दुनिया में घूमता रहा और सब बहादुरों को जानता था, लेकिन पता नहीं था कि मैं तो बस कुएं का मेंढक था। छोकरे, मैं तुमसे प्रभावित हूं। गुरुजी, आपकी मेहरबानी। तुमने अभी कहा कि तुमने यह पहला चरण सीख लिया है। क्या यह सच है? पर ये दीवार पर लिखे शब्द इतने पुराने और कठिन, तुम इन्हें कैसे समझ गए? जानबूझकर समझने की जरूरत नहीं। जब तुम एकटक देखते हो और अपने आप को भूल जाते हो, ये शब्द अपने आप जीवित हो जाते हैं। हाँ, पता नहीं था। पिछले 20 सालों से मैं पूरी तरह गलत था। हाँ, मैं पूरी तरह गलत था। आर्यन जी, उन्हें क्या हो गया? ये तो आर्यन भाई की प्रतिभा ने इनका दिमाग खराब कर दिया। 20 साल की मेहनत के बाद भी उसके सामने नहीं टिक पाया बस एक नज़र। आर्यन भाई, वाकई नौजवानों का लोहा मानना पड़ता है, नौजवानों का लोहा मानना पड़ता है। यह निश्चिंत द्वीप जरूर कुछ और गहरे रहस्य छुपाए हुए है। पहले 4 फॉर्म पूरे हो गए। वीर आर्यन, आप तो बहुत कमाल के हैं। आपने सिर्फ एक दिन में पूरा कर लिया, जिसने अनगिनत उस्तादों को फंसाया। दशकों पुराने पहले 4 फॉर्म। क्या सच में आपने चौथा फॉर्म पूरा कर लिया? हाँ, पूरा कर लिया है। समझौते के अनुसार 5वां फॉर्म कहाँ है? 5वां फॉर्म सिर्फ द्वीप स्वामी को पता है, लेकिन वे लगातार गुप्त कक्ष में ध्यान कर रहे हैं, गहन अध्ययन में लगे हैं। पत्थर। महान अतिथि को द्वीप स्वामी के ध्यान कक्ष में ले जाओ। चलिए। बोलना नहीं आता तो चुप रह, बकवास मत कर, जल्दी से रास्ता दिखा। कुछ तो गड़बड़ है। तुम ठीक तो हो? अरे नहीं, धन्यवाद। ताकत कमजोर है, पैरों में स्थिरता नहीं है। लगता है सच में सिर्फ एक, जिसे मार्शल आर्ट नहीं आता, एक सामान्य आदमी। मैंने ज्यादा सोच लिया। चलो, रास्ता दिखाते रहो। हाँ। भूत है। यह द्वीप स्वामी है। द्वीप स्वामी, आप कैसे चल बसे? द्वीप स्वामी को अंदर गए कितना समय हुआ? द्वीप स्वामी मार्शल आर्ट में डूबे रहते थे, अनंत शक्ति योग का अध्ययन करने के लिए। कई सालों तक एकांतवास करना आम बात थी, लेकिन इस बार वे 5 साल पहले अंदर गए थे और उसके बाद कभी बाहर नहीं आए। गर्दन की हड्डी का रंग काला और धुंधला है, यह जहर के लक्षण है। द्वीप स्वामी की मौत स्वाभाविक नहीं है, शायद किसी ने उन्हें मारा है। मैंने अपना पूरा जीवन लगा दिया, फिर भी अनंत शक्ति योग को नहीं समझ पाया। अंतिम रहस्य बहुत अफसोस है। भविष्य में कोई भाग्यशाली व्यक्ति अगर वह पहले 4 सूत्रों को पूरी तरह समझ ले, तो यह चिन्ह लेकर भाग्य मंदिर जाकर गगनभेदी तलवार को अपना मालिक बनाए। अगर मेरी दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हो जाए तो यह वसीयत लेकर दुनिया को घोषित करें, जो गगनभेदी तलवार पाएगा वही निश्चिंत द्वीप का नया स्वामी होगा। जो गगनभेदी तलवार को अपना मालिक मान ले, वही नया द्वीप स्वामी होगा। इसके पीछे अनंत शक्ति योग का 5वां सूत्र है। वीर आर्यन, आप ही वह भाग्यशाली व्यक्ति हैं जिसका द्वीप स्वामी इंतजार कर रहे थे। कृपया 5वां सूत्र सीखें। निश्चिंत द्वीप को अब एक उत्तराधिकारी मिल गया।
ठीक है तो फिर मैं एक बार कोशिश करता हूं। तुम और हकलाने वाला क्या देख रहे हो? तुरंत द्वीप स्वामी की वसीयत के अनुसार दुनिया को सूचित करो। जी। कल्पना, मेरा सब्र बहुत नहीं बचा। मुझे पता है। अगर मैं उससे प्यार नहीं करती तो अच्छा होता। अगर इस बार मिल जाए द्वीप के स्वामी का पद, मेरा पर्वत शिखर संप्रदाय का मेघ प्रदेश शाखा मुख्य मंदिर में पदोन्नत होना बस कुछ ही दिनों की बात है। अरे, मैंने सोचा कौन है यह, तो नील गगन आश्रम का वह घर जमाई आर्यन है ना? यह नील गगन आश्रम नहीं है, वह घर जमाई जो दूसरों के सहारे जीता है। क्या वह आर्यन है? निश्चिंत द्वीप के मुखिया की प्रतियोगिता। नील गगन आश्रम ने तुम्हें ही भेजा, एक घर जमाई को? सच में अब कोई नहीं बचा? तुम जैसा आदमी भी गगनभेदी तलवार की मान्यता पाना चाहता है? बिल्कुल बेकार ख्वाब है। तुम कौन हो? पर्वत शिखर संप्रदाय की पूजा पटेल। तुम मुझे नहीं जानते? 2 साल पहले मैं मुख्य घर गई थी, तुम्हें सड़क के किनारे देखा था, पुरानी किताबें बेच रहे थे। सच में बदनाम कर दिया नील गगन आश्रम का चेहरा। पर्वत शिखर संप्रदाय का मुख्य घर, मैं उसे कुछ नहीं समझता। और तुम तो एक छोटी सी शाखा हो। बड़ी बातें करते हो। भले ही नील गगन आश्रम दुनिया का नंबर 1 कहलाता हो, वह भी शेन परिवार का नील गगन आश्रम है। तुम तो बस एक दूसरों के सहारे जीने वाला घर जमाई हो। मेरे सामने बोलने की हिम्मत कैसे हुई? लगता है तुम्हें अभी भी कुछ नहीं पता। यह नील गगन आश्रम नहीं है, कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा। बकवास बंद करो, यह लो। तुम औरत हो? तुम मुझसे छेड़छाड़ करने की हिम्मत करता है? किसने तुझसे छेड़छाड़ की? तू ही मुझसे लड़ने आई थी, और यह भेष बनाकर। अगर तू नहीं बताती तो मुझे कैसे पता चलता कि तू औरत है? बेशर्म, क्या तू जानता है मेरा कजिन कौन है? मेरा कजिन तो पर्वत शिखर संप्रदाय का युवराज अभिषेक पटेल। तू मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत करता है, वह तेरे टुकड़े टुकड़े कर देगा। तो क्या हुआ? ठीक है, तू मेरा इंतजार कर, मैं अभी संदेश भेजती हूँ, उसे बुलाती हूँ मेरी मदद के लिए। इसका बदला लूं। कोई है? युवराज को अभी अभी मिला है मुख्य घर से एक आपातकालीन संदेश। पर्वत शिखर संप्रदाय का सफाया हो गया। क्या? मुख्य घर का सफाया हो गया? तो हमारा मेघ प्रदेश का अड्डा, क्या वह भी? फिर भी तेरी बारी नहीं है एक घर जमाई की यहाँ चिल्लाने की। अभी तुरंत घुटने टेक, मुझसे माफी मांग। क्या तू पूछती नहीं यह पर्वत शिखर संप्रदाय क्यों खत्म हुआ? अफवाह है कि मुख्य घर को खत्म करने वाला नील गगन आश्रम का घर जमाई आर्यन है। अफवाह है मुखिया को मार डाला नील गगन आश्रम का घर जमाई आर्यन है। नहीं, यह तो झूठी खबर है। अगर उसमें सच में इतनी काबिलियत होती तो उसे नील गगन आश्रम में क्यों रहना पड़ता, एक घर जमाई बनकर जहां सब उसे नीचा दिखाते हैं। आर्यन, यहाँ ढोंग मत कर, बेकार का रहस्य बना रहा है। बेवकूफ औरत। तू मरना चाहता है? बकबक मत कर, मैं औरतों को नहीं मारता। चल निकल यहाँ से। मेरा इंतजार कर, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। वीर आर्यन, क्या आपको उससे थोड़ा प्यार हो गया है? बिल्कुल नहीं, मेरे दिल में तो सिर्फ मेरी पत्नी है। तो वह पहले से शादीशुदा है। हाँ, उस जैसे इंसान का कोई साथी तो होगा ही हो। ये कैसे सिर्फ वांग परिवार के लोग हैं? बाकी सब कहाँ गए? बहुत अजीब है, इतने सारे लोग थे जो द्विपति बनने के लिए आए थे, फिर क्यों सबसे अहम जगह पर कोई आने की हिम्मत नहीं कर रहा? पर्दे के पीछे वाला शख्स लगता है अब और बर्दाश्त नहीं कर पा रहा।
वीर आर्यन, मुझे लगता है यहाँ बहुत डरावना माहौल है, जैसे कुछ बुरा होने वाला हो। चलिए पहले तलवार ले लेते हैं और द्वीपपति से साफ साफ पूछते हैं। मैं महसूस कर सकता हूँ, वह मुझे बुला रही है। बहुत अच्छा है। सब कुछ बहुत आसानी से हो रहा है, जैसे कोई अनदेखा हाथ मुझे धकेल रहा हो, कदम दर कदम यहाँ तक ले आया। कैसे कोई कैसे हो सकता है? शुश, कुछ गड़बड़ है। अगर तुम डरती हो तो आंखें बंद कर लो। यह है। अरे यह तो स्वामी, आप यहां कैसे? उसकी सांस रुकी हुई है, नाड़ियां बंद हैं, होंठ नीले पड़ गए हैं। लगता है जैसे अस्थिगलन चूर्ण का जहर लगा है। जहर आवाज और आंतरिक शक्ति को नष्ट कर देगा। यह चित्त शुद्धि गोली है। हालांकि यह पूरी तरह ठीक नहीं कर सकती, लेकिन जहर को कुछ देर के लिए दबा सकती है ताकि वह बोल सके। वीर आर्यन, तुम अब भी मुझ पर विश्वास नहीं करते? पहले इसे बचाओ। आर्यन, तुम कैसे यहाँ आ गए? स्वामी जी, मुझे आपका पत्र मिला, तभी तो मैं इस निश्चिंत द्वीप पर आया। पत्र? मैंने तुम्हें कभी कोई पत्र नहीं भेजा था। क्या? क्या वह पत्र आपने मुझे नहीं भेजा था? नहीं। अरे यह आखिर हो क्या रहा है? आप यहाँ कैसे और जहर कैसे खा लिया? मुझे निश्चिंत द्वीप से धर्म अधर्म आदेश पत्र बहुत गंभीर मामला था। मैं अकेले ही जांच करने आया। द्वीप पर पहुंचने के बाद मैं गहराई से जांच करने ही वाला था कि किसी ने मुझ पर हमला कर दिया और मैं बेहोश हो गया। जब होश आया तब तक मुझे भयंकर जहर लग चुका था और यहां कैद कर दिया गया। लगता है किसी ने बड़ी चालाकी से मुझे यहां बुलाने की साजिश रची। यह जगह बहुत खतरनाक है। इस सब के पीछे का शख्स बहुत बड़ी साजिश रच रहा है। तू जल्दी निकल, मेरी फिक्र मत कर। डर है। अब हम यहां से नहीं निकल सकते। बूढ़े झोंझू को कुछ नहीं हुआ, बस बहुत कमजोर हैं। चलो। वाह, क्या शानदार जाल बिछाया है। जब इतनी मेहनत करके मुझे बुलाया है तो अब सामने क्यों नहीं आते? बहुत होशियार हो तू। सिर्फ मार्शल आर्ट में ही नहीं बल्कि दिमाग भी कितना पैना है। तूने इतनी मेहनत की, इतना बड़ा चक्कर लगाया, आखिर चाहता क्या है तू? मैं चाहता हूं तेरा सब कुछ चूस लूं। माफ कीजिए, मुझे मर्दों में कोई दिलचस्पी नहीं। तू ऐसा नहीं है जैसा तू सोच रहा है। बस कर।
तू यह कहना चाहता है कि इस द्वीप के स्वामी को तूने मारा? बूढ़े गुरु, तूने मुझे फुसलाने के लिए निश्चिंत द्वीप पर चारा डाला। अनंत शक्ति योग और गगन भेदी तलवार, यही तेरा असली मकसद है ना? मुझे पता था तू चालाक है, लेकिन इतना नहीं सोचा था कि तू इतना होशियार होगा। जब तूने इतना समझ लिया तो मैं भी छिपाऊंगा नहीं। तेरा यह शरीर दुनिया में दुर्लभ है, नाग रक्त देह, और यही एकमात्र शरीर है जो अनंत शक्ति योग को सिद्ध कर सकता है। भाग्यवान व्यक्ति। तो फिर? तो मैं तेरे इस उत्तम पात्र का उपयोग करूंगा अनंत शक्ति योग की शक्ति चूसने के लिए। तब यह महाशक्ति मेरे वश में होगी, गगन भेदी तलवार मेरे कब्जे में। फिर इस दुनिया में मेरा कोई विरोधी नहीं रहेगा। सोच तो अच्छी है, लेकिन तेरे पास अब यह मौका नहीं है। क्या तुम हो? माफ करना, मेरे पास कोई चारा नहीं था। हैरान हो गए ना आर्यन? कल्पना को मैंने बहुत पहले तेरे पास भेजा था एक मोहरा। वह मेरी सबसे परफेक्ट क्रिएशन है। उसे तेरे करीब भेजा, तेरा विश्वास जीतने के लिए, बस इसी पल के लिए। आजा, ड्रैगन ब्लड मेरिडियन, जीवन भर की शक्ति सब मुझ में समा जाए। मुझे शिखर पर पहुंचा दे। क्या हो रहा है? क्यों नहीं खींच रहा? नामुमकिन? यह बिल्कुल नामुमकिन है। मेरा गगन चोरी योग में कभी नाकाम नहीं हुआ। बहुत खींच लिया बूढ़े। बहुत चूस लिया बूढ़ा हरामी। तू मरा नहीं? मैंने अभी अभी देखा था। कमीनी, तूने मुझे धोखा दिया। मैं तुझे मार डालूंगा। तेरी चाल अब खत्म हो गई। वीर आर्यन, आप ठीक तो हैं? पहले से पता था कि कल्पना का कोई और मकसद है। मैंने तो उसकी चाल में चाल चलने का सोचा था, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह मेरे लिए मैनेजर को धोखा देगी। नहीं, मुझे मत मारिए। मैं भी तो हुक्म का पालन कर रहा था। वीर जी, मुझे माफ कर दीजिए। वह तो बस एक साधारण दरबान है वीर आर्यन, आप उसे माफ कर दीजिए। हाँ, मैं भी मजबूर था। तू तो हकलाता ही नहीं है, तो फिर क्यों नाटक कर रहा था? क्या? सच में भूतों का काल हो तुम। तूने कब पकड़ लिया मेरा भेद? द्वीप पर आते ही, आपको देखते ही पता चल गया। वही असली द्वीप स्वामी है, लेकिन द्वीप स्वामी तो 70 से ऊपर के हैं। वह दिखता है 20-22 साल का। यही है प्राण मोक्ष क्रिया की खूबी। दूसरों की ऊर्जा सोख लेना, जवान हो जाना। वह बेकार आदमी, बस मैं उसे इस्तेमाल कर रहा था ध्यान भटकाने के लिए, एक मोहरे के तौर पर। और तू ही मेरा असली निशाना था, मेरे प्यारे शिष्य। तू आप है? क्या गुरु की आवाज भी नहीं पहचान पाए? आप ही इस सब के पीछे का हाथ हो। मैंने तेरे लिए जो रास्ता बनाया वह बेकार नहीं गया। तुझे विद्या सिखाना, तुझे इस खेल में लाना, यहां तक कि एक नकल को तेरे पास रख देना। तो मेरा चेहरा तुम्हारी वजह से बर्बाद हुआ,
तुमने मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया। मैं तुम्हें मार डालूंगी। अरे और तू मेरे प्यारे शिष्य, तुझे लगता है हमारी मुलाकात एक इत्तेफाका थी? अनंत शक्ति योग, मेरा निश्चिंत द्वीप 1000 सालों से संभाला गया अनमोल रहस्य, लेकिन सिर्फ भाग्य का चुना हुआ ही इसे पूरा कर सकता है। जब तक तू नहीं आया, अब मैं बस तेरी सारी शक्ति चूस लूं तो मैं इसे पा सकता हूं। और गगन भेदी तलवार, इस दिन के लिए मैंने बहुत लंबा इंतजार किया। सच में दिव्य तलवार है, उसे छोड़ दे। क्या दर्द हुआ? तू मुझे चोट पहुंचा सकता है बस इस दिव्य हथियार की ताकत से। तलवार मुझे दे दे तो मैं इस कमीनी की जान बख्श दूंगा। अगर मैं न दूं तो नहीं दोगे। ये चेहरा देख, और तेरी पत्नी संध्या का चेहरा बिल्कुल एक जैसा है। क्या तू इसे देख सकता है अपने सामने मरते हुए? ठीक है, मैं तुम्हें तलवार देता हूं। हा 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 हा। गगन भेदी तलवार अब मेरी है। आर्यन, तू मर जा। आर्यन, नहीं। हाँ हाँ, दुनिया मेरी हो गई। तू अभी ये बात कह रहा है? बहुत जल्दी है। क्या? नामुमकिन। गगन भेदी तलवार के नीचे कोई नहीं बच सकता। तू मर जा। भले ही तेरे पास दिव्य हथियार हो, फिर भी तू मेरा मुकाबला नहीं कर सकता। क्यों? क्यों? मैंने 100 साल इंतजार किया। किस हक से? अब कोई बात नहीं। तुझे चोट तो नहीं लगी? उस दिन के बाद मैं निश्चिंत द्वीप पर रुक गई, कामकाज संभालने लगी, नई द्वीपाधिकारी बन गई और वह वापस शहर की भीड़-भाड़ में चला गया। तुम सब ठीक हो? मुझे संतोष है। पापा, जो दीदी अभी गई, वह माँ जैसी लग रही थी। हाँ, थोड़ी बहुत। कैसी? बिल्कुल नहीं। जल्दी से सामान समेटो। जब सब समेट लोगे पापा तुम्हें गन्ने की गुलाबी खिलाएंगे। वाह पापा, आज तुम इतने उदार क्यों हो? मीरा यामिनी। पिछले महीने रात को किसके दांत में दर्द हुआ था और रोया भी था, और अभी गन्ने की गुलाबी खाना चाहते हो?